जैसा कि आपको पता होगा कि IBACIO में इस बार 8 लाख कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है। अब इन 8 लाख कैंडिडेट्स में से अबाउट 2 से 2.5 लाख कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो सीरियस हैं, जो आपकी तरह SSC, UPSC, स्टेट PSC की तैयारी कर रहे हैं और वो इस एग्जाम को देने वाले। अब क्वेश्चन ये उठता है कि भाई इतने सारे कैंडिडेट्स को किस तरीके से बीट किया जाए एंड इस एग्जाम को सक्सेसफुली क्लियर किया जाए। दोस्तों, मैं आज आपको एक 7 स्टेप फॉर्मूला बताने वाला हूं, जिस फॉर्मूले का यूज मैंने किया था ड्यूरिंग माय प्रिपरेशन। देखिए, सबसे पहले आप ये समझिए कि इस एग्जाम को 3 चरणों में, 3 स्टेप्स में किया जा रहा है। सबसे पहले आपके पास क्या है? जी हां, सबसे पहले टियर 1 का एग्जाम होगा, जीके, रीजनिंग, क्वांट, इंग्लिश, करंट अफेयर्स का 100 नंबर का 20 क्वेश्चंस MCQs आएंगे। ये एग्जाम कब होगा? जी हां दोस्तों, लेट सितंबर या फिर अर्ली अक्टूबर, मेरे हिसाब से अर्ली अक्टूबर। उसके बाद टियर 2 एग्जाम होगा, डिस्क्रिप्टिव, जी हां, एसे और कॉम्प्रिहेंशन। ये राइटिंग में होगा दोस्तों। और इसके बाद है इंटरव्यू और साइकोमेट्रिक इवैल्यूएशन, जो अबाउट आज से 9-10 महीने बाद होगी। तो सबसे पहला स्टेप है दोस्तों ACIO को क्रैक करने का, अंडरस्टैंडिंग द एग्जाम इनसाइड आउट। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मेरे भाई कि पढ़ना क्या है, कहां से पढ़ना है, आपके पास रिसोर्सेस क्या हैं, और सबसे इंपॉर्टेंटली आपको क्या नहीं पढ़ना, क्योंकि मटेरियल तो भरपूर है मार्केट में अवेलेबल। तो यह जानना जरूरी है कि क्या ना पढ़ें और कहां से सही रूप से चीजों को पढ़ें। अब देखो, मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास सिर्फ 30 दिन का समय बचा है। अब मैं आपको बता दूं कि रेस टू सक्सेस हम आपके लेकर आए हैं, जहां पर आपको सिर्फ इस कॉस्ट पर 12 महीने का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा IB के कोर्स का। आपको IB में सिलेक्शन के लिए 1 साल तो चाहिए। टियर 1 होगा, टियर 2 का इंटरव्यू होगा, और तीनों स्टेजेस में आपको यहां पर मिल जाएगी दोस्तों गाइडेंस। देखो, लाइव क्लास तो है, मैं छोड़ दो यार, आप लाइव क्लासेस छोड़ दो, आपने कहीं और कोर्स ज्वाइन कर लिया, वेल एंड गुड। लेकिन आज से अगर आपको टियर 1 का पेपर क्लियर करना है ना मेरे भाई, तो डेली बेसिस पर आपको 50 MCQs सॉल्व करने हैं। आप इस कोर्स के अंदर, कोई कॉस्ट नहीं है इसकी, आपको मैं आज से लेके एग्जाम तक 50 हाफ लेंथ टेस्ट दूंगा। इस हाफ लेंथ टेस्ट को सुबह उठ के डेली तुम लगाओ। उन हाफ लेंथ टेस्ट करते करते तुम्हारा सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, पूरी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी, तुम्हें गेस करना बेटर आ जाएगा। तो दोस्तों, मेरा यही एक फॉर्मूला था। मैं आपको बता दूं, 7 स्टेप्स में आपको बताऊंगा, उसमें मेन स्टेप मेरा यही था कि मैं डेली बेसिस पर 50 MCQ सॉल्व करता था और प्रैक्टिस करता था। और मेरे भाई, मेरा इसी वजह से सिलेक्शन हुआ था, मेरे पास ज्वाइनिंग लेटर आया था। तो इसमें एडमिशन लेने के लिए देखो, आप मेरे कोड RT लाइव का यूज कर सकते हो। अगर आप इस कोड का यूज करते हो तो मैं आपको पर्सनल मेंटरशिप प्रोवाइड करूंगा IBACIO के लिए। सो यूज माय कोड RT लाइव। जी हाँ। अब क्वेश्चन उठता है कि सर कैसे करें? देखो, 50 दिन के अंदर किस तरीके से हम स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड करें GS में और करंट अफेयर्स में। नोट्स बनाना पॉसिबल नहीं है, बने बनाए नोट्स यहां मिल रहे हैं। नहीं तो अगर नहीं ज्वाइन करना कोर्स, मत करो, ल्यूसेंट उठाओ, उसको पढ़ना शुरू करो यार। उसके अलावा कोई और ऑप्शन आपके पास है नहीं, पढ़ना तो पड़ेगा बैठ के। करंट अफेयर्स की बात की जाए, लास्ट 1 ईयर के करंट अफेयर्स के ऊपर फोकस करो, खास रूप से डिफेंस के ऊपर, इंटेलिजेंस के ऊपर, जियोपॉलिटिक्स के ऊपर, गवर्नमेंट स्कीम्स के ऊपर, और फोर्थ, गेम्स, अवार्ड्स एंड स्कीम्स के ऊपर। पेपर बिल्कुल मत पढ़ो, अब न्यूज़पेपर पढ़ने का टाइम नहीं बचा। मंथली कंपाइलेशन मैगजीन्स मत पढ़ो, ईयरली कंपाइलेशन ले लो। तीसरा स्टेप है दोस्तों आपका मास्टरिंग रीजनिंग एंड क्वांट। आपको स्पीड चाहिए, और स्पीड कहां से आएगी? डेली प्रैक्टिस से। डेली कम से कम 50 MCQ जब आप करोगे इस कोर्स के अंदर, तो आपको मेरे भाई डेली बेसिस पर 10 क्वेश्चन क्वांट के और 10 क्वेश्चन रीजनिंग के करवाए जाएंगे। पूरा खेल यहीं पर आता है, रीजनिंग क्वांट पर, याद रखेगा, ठीक है। फोर्थ स्टेप है शार्पन योर इंग्लिश। देखो, इंग्लिश का यूज ऑब्जेक्टिव पेपर पे तो है ही, 20 क्वेश्चन आने वाले हैं, लेकिन डिस्क्रिप्टिव पेपर के अंदर भी है। इसीलिए काम क्या करना है आपको सबसे पहले यह करना है कि आपको टियर 1 के अंदर इंग्लिश के जितने क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो वो कर लो, और डिस्क्रिप्टिव पेपर में राइटिंग पर थोड़ा सा फोकस करना है, जो मैं आपको लेक्चर में बताऊंगा किस तरीके से आपको कॉम्प्रिहेंशन लिखना है, आपको प्रेसी लिखना है, आपको एसे लिखना है, ठीक है। दैट्स द केस। 5वां स्टेप आता है दोस्तों, यस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सही इस्तेमाल। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, और जो मैंने टेस्ट बनाए हैं ना टेक्स्ट बुक के ऊपर, ये सारे टेस्ट के सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर ही बेस्ड हैं।
नहीं तो दूसरे लोग आपको क्या कर रहे हैं, दूसरी जगह जाओगे तो एसएससी के यूपीएससी के क्वेश्चंस मिक्स मैच करके आपको बेच रहे हैं। दैट्स द केस। स्टेप 6 दोस्तों, पर्सनालिटी और इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए भी आपको कुछ थोड़ी बहुत काम करने पड़ेंगे। आपको थोड़े मॉक इंटरव्यूज देने पड़ेंगे जो हम करवाने वाले हैं आईबी के लिए, आप उसकी चिंता बिल्कुल मत कीजिए। और दोस्तों स्टेप 7 है कंसिस्टेंसी और मेंटल स्ट्रेंथ। देखिए, जब तक आप कंसिस्टेंटली डेली बेसिस पर पढ़ाई नहीं करेंगे, डेली स्केड्यूल को फॉलो नहीं करेंगे, चाहे आप जाकर बैराक ओबामा से कोर्स खरीद लो, भाई कोई फायदा नहीं है, मत लो। अगर आपको लगता है कि आप डेली बेसिस पर 6-8 घंटे दे पा रहे हो, तभी कोर्स लो और तभी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करो। नहीं तो विशफुल थिंकिंग है यार, सोचने को तो मैं आज सोच लूं भाई मैं अमेरिका का प्रेसिडेंट बन जाऊंगा, तो ये सोचने से तो कुछ भी सोच सकते हो। सोच के करना इंपॉर्टेंट है। अगर आप कर सकते हो, डेली पढ़ सकते हो, तभी एनरोल करो, पैसा बचाओ यार अपने माँ बाप का और अपना खुद का। तो स्टडी रिवीजन प्रैक्टिस, स्टडी रिवीजन प्रैक्टिस यही करना है, ठीक है। ये करोगे काम हो जाएगा। यही विनिंग फॉर्मूला है दोस्तों। मैं आपको बता दूं, यही विनिंग फॉर्मूला है कि एग्जाम से पहले कम से कम भी नहीं तो 2-2,500 क्वेश्चन सॉल्व करके जाओ, सिलेक्शन अपने आप होगा। एक्यूरेसी देख लो उसमें कितनी आ रही है। अब जब आप पेपर दोगे तो समझ में आएगा कि कहां कमी है, तो उस चीज को उठा के पढ़ो। गेटिंग पॉइंट? तो यही कहानी है यार। सो आपको करना कुछ भी नहीं है। अब आपके पास 30-40 डेज बचे हुए हैं। आपको इस बैच के अंदर आना है, ल्यूसेंट उठा के पढ़नी है, डेली बेसिस पर 50 एमसीक्यूज सॉल्व करने हैं। उन एमसीक्यूज के थ्रू तुम्हें सबसे पहले तो पता चल जाएगा कि तुम कहां स्टैंड करते हो, बिकॉज यू विल गेट अ रैंक। आपको उसके अंदर आंसर्स मिल जाएंगे। आपको यह पता चल जाएगा एआई के थ्रू कि कौन सा ऐसा सेक्शन है जिसमें आप वीक हो, अपने आप बताएगा वो कि आप साइंस एंड टेक में वीक हो जी, आप रीजनिंग में स्लो हो, वो बताएगा उस पर। हर एक चीज उसमें टिकर लगा हुआ है कि आप कहां पर अटक रहे हो, ठीक है। इसके साथ साथ दोस्तों ये करने के बाद आप अपने आप देख लो कि भाई मेरा सिलेक्शन हो रहा है तो क्यों हुआ, क्योंकि मैंने ये किया, और नहीं हो रहा तो यार देखो मैंने अपने आप से डिसऑनेस्टी की इसलिए नहीं हो रहा है। सो तुम्हें कम से कम एटलीस्ट ये पता लग जाएगा मेरे भाई कि क्यों सिलेक्शन नहीं हुआ या फिर क्यों सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। तो ये पूरी कहानी है दोस्तों इसकी। ये है 7 स्टेप फॉर्मूला और इसी के थ्रू तुम इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हो। 8 लाख लोगों ने एग्जाम को भर दिया है। अब मैं बोल देता हूं दोस्तों आखिरी चीज, और वो ये है दोस्तों, इन 8 लाख लोगों को इसी तरीके से आप बीट कर सकते हो विद इन 40-50 डेज। दैट्स द केस, ठीक है। त्योहार का मौसम वैसे ही आ रहा है, पढ़ाई वैसे अभी कम हो जानी है। चुपचाप लेकर डिसिप्लिन तरीके से डेली एग्जाम देना शुरू करो, टेस्ट देना शुरू करो। डेफिनेटली सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत अच्छे आपके हो जाने वाले हैं। दैट्स द केस। बाय गाइस, नमस्कार, मुलाकात होगी अगले लेक्चर में।